अभी जो दिल्ली में गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए, उसमें क्या जम्मू के भी कुछ लोग थे? 4 में से 3 सोल्जर्स ने खुद से जाके वो अवार्ड लिया। और जिस दिन उनका ये एनकाउंटर हुआ था, जब उनके पिता से बात हुई, जी। एसपीओ क्या होता है, मैं ये चीज भी आपको बताना चाहूंगा। स्पेशल पुलिस ऑफिसर, पर ना तो वो स्पेशल होते हैं, ना वो ऑफिसर होते हैं, बस पुलिस की एक वर्दी उनके पास है। इनके घर में 3-4 कुछ टेररिस्ट आ गए, तो इन्होंने ना बड़े सेंसिबली उस चीज को हैंडल किया, मतलब पैनिक नहीं हुए। जो बड़े टाइम तक तो जम्मू के लोगों को पता ही नहीं चला कि ये भी जम्मू से ही है। और वो बड़ी एक गौरवान्वित बात थी कि कर्नल पवन सिंह, जो आर्मी एविएशन से थे, उन्हें भी शौर्य चक्र दिया गया। जबकि मैं पर्सनली फील करता हूँ जो उनकी बहादुरी थी, उन्हें कीर्ति चक्र या कुछ और हायर अवार्ड मिलना चाहिए था। When and where everyone else refuses to fly, then and there Indian Army Aviation fly। फिर उन्हें हेलीकॉप्टर के दरवाजे निकाल दिए, फिर उन्हें हेलीकॉप्टर की शायद पीछे वाली सीट निकाल दी, जो हेलीकॉप्टर में सेफ्टी किट होती है, फिर उन्हें वो भी डिस्कार्ड कर दी। फिर उन्हें ऑक्सीजन का सिलेंडर भी नहीं लिया, जो कि सब फ्लाइंग के लिए चाहिए होता है। और माइनस में शायद टेम्परेचर था, अनफेवरेबल विंड थी। अगर वो जो 14-15 लोग जिनको उन्होंने बचाया, कि जब कर्नल पवन सिंह अपने हेलीकॉप्टर लेके आ रहे होंगे, तो उन लोगों को तो कोई देवदूत ही आता हुआ दिख रहा होगा। 4 में से बस एक राइफलमैन रवि कुमारी थे जो मरणोपरांत थे। नमस्ते दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रॉ हिट टॉक्स में। आज एक बार दोबारा से हमारे स्टूडियो में आ गए हुए हैं विकास सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रॉ हिट टॉक्स में। थैंक यू मुझे फिर से बुलाने के लिए। अरे सर, हमने सोचा कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है इस टाइम पे, उसके ऊपर बात करें। अभी जो दिल्ली में गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए, उसमें क्या जम्मू के भी कुछ लोग थे? बिल्कुल, जम्मू से भी कुछ लोग थे, और अगर मैं कहूँ तो 4 अवार्ड्स जम्मू के थे। हाँ जी। और जो एक सबसे अच्छी बात रही, 4 में से 3 सोल्जर्स ने खुद से जाके वो अवार्ड लिया। अरे वाह। एक बहुत बड़ी बात थी जी। एक बस अगर मैं कहूँ राइफलमैन रवि कुमारी थे, जो खुद से अवार्ड नहीं ले पाए। तो वो 15 जैकलाई या किसी जैकलाई के थे वो। अच्छा। और 63 आरआर के साथ रजौरी में ही पोस्टेड थे। वहां पे एक एनकाउंटर में वो वीर गति को प्राप्त हुए, और उन्हें सेकंड हाईएस्ट जो गैलेंट्री अवार्ड है, कीर्ति चक्र, उससे सम्मानित किया गया। जनरली हमारे रीजन में ना इतने ज्यादा गैलेंट्री अवार्ड्स नहीं है जितना मैं समझता हूँ। तो और जिस दिन उनका ये एनकाउंटर हुआ था, जब उनके पिता से बात हुई, तो उनके पिता सुभाष चंद्र जी जो अवार्ड लेने दिल्ली आए हुए थे, तो वो ऐसा कहते हैं कि उस दिन वो और उनकी माताजी किश्तवाड़ में कहीं बाइक पे तो जा रहे थे, तो रवि कुमार का फोन आ गया। जब उन्होंने पिता को फोन किया होगा, पिता ने फोन उठा के बोला, अभी तो मैं बाइक चला रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। उसके बाद वो कहीं गए होंगे, बिजी हो गए। एक आदमी तो ऐसा सोचता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और थोड़ी देर के बाद उन्हीं पिता को दोबारा फोन आता कि हाँ, किसी तो एनकाउंटर में रवि कुमार जी वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। तो उसके बाद से उनकी मम्मी इतने शॉक में चले गए कि उसका फोन आया भी था, वो बात करना भी चाहता था, हमने रुक के उससे बात नहीं की। तो वो मम्मी तब से ना बड़े बीमार से थे, बेड रिडन है वो, जितना मेरी जानकारी है। मैं अभी तक उनसे मिला नहीं हूँ। तो वो उनके माताजी अवार्ड लेने दिल्ली भी नहीं जा पाए। तो उनके पिताजी, अगर आप वो वीडियो क्लिप देखें जो राष्ट्रपति के पास वो जा रहे हैं, तो पिता खुद ही जा रहे हैं। उनकी आंखें सब दर्शाती हैं कि वो क्या था। एक तो वो थे सिपाही रवि कुमार जी किश्तवाड़ से, अगर मैं कहूँ तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कीर्ति चक्र उन्हें मिला वहां से। उसके बाद एक रजौरी से स्पेशल पुलिस ऑफिसर थे, मैं उनका नाम भी आपको बताता हूँ, एसपीओ अब्दुल लतीफ। एसपीओ क्या होता है, मैं ये चीज भी आपको बताना चाहूंगा। पुलिस में एक तो वो कांस्टेबल्स की भर्ती होती है, रिक्रूटमेंट हम जिसे कहते हैं, जो कांस्टेबल्स हम देखते हैं। और पुलिस क्या करती है, कुछ लोगों को ना टेम्परेरी तौर पे लेती है, उन्हें एसपीओज कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? एसपीओज, स्पेशल पुलिस ऑफिसर। पर ना तो वो स्पेशल होते हैं,
ना वो ऑफिसर होते हैं, बस पुलिस की एक वर्दी उनके पास होती है। हाँ, उन्हें सैलरी भी नहीं मिलती। हाँ, उस टाइप में 4-5 हजार से वो शुरुआत करते हैं। ये भी 4-5 हजार अब हुआ। जब ये स्कीम आई थी तो कुछ 1500 रुपए ही थे। हाँ, वो लड़के बराबर का काम करते हैं, बराबर का सब कुछ होता है, लड़ाइयाँ सब लड़ते हैं। बहुत सारे वीर गति को भी प्राप्त हुए हैं और उनकी वीर गति होने के बाद उन्हें पेंशन नहीं मिलती, उनकी फैमिली को कोई फैसिलिटी नहीं मिलती। SRO 43 भी उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। बहुत इट्स वेरी पैथेटिक कंडीशन। उसके बावजूद ये SPOs अपनी पूरी मतलब कि अगर मैं कहूँ शिद्दत से दे पीपल फाइट फॉर द नेशन। उसमें से जो ये मैंने अभी आपको नाम दे के बताया, ये जो रजौरी से थे, तो इनके घर में टेररिस्ट आ गए, 3-4 कुछ टेररिस्ट आ गए। तो इन्होंने ना बड़े सेंसिबली उस चीज को हैंडल किया। उनको जैसे घर पे बिठा के रखा, उन्हें कुछ खाने पीने को भी दिया होगा और उन्होंने कहा कि मैं कुछ और आपके लिए अरेंज कर रहा हूँ, जो भी था। बाकी पैनिक नहीं हुए। इनकी शायद वाइफ भी घर पे थी, बच्चे भी घर पे रहे होंगे। इन्होंने ज्यादा कुछ होने नहीं दिया और उनको कहीं पे तो लॉक कर दिया या कुछ कर दिया और नियर बाई जो पुलिस या फौज का जो भी एस्टेब्लिशमेंट रहा होगा वहां जाके उनको बुला के वो शायद एनकाउंटर हुआ जिसमें वो सारे मारे गए। तो इनकी इस बहादुरी के लिए इन्हें भी शौर्य चक्र जो 3rd हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया और ये खुद राष्ट्रपति के पास आए थे। बहुत बड़ी दूसरे एक और हमारे यहाँ ये सूबेदार संजीव सिंह जसरोटिया जी 5 जैकरिफ से थे, बारामूला में ही कहीं लाइन ऑफ कंट्रोल पे पोस्टेड थे और वहाँ पे भी इन्होंने कुछ कमाल का आतंकवादियों के साथ या पाकिस्तानियों का जो भी मुकाबला किया। और फिर मैंने कहा खुशी की बात क्या थी, ये खुद से राष्ट्रपति के पास आए, इन्होंने भी अवार्ड लिया। तो चौथा जो अवार्ड था, जो बड़े टाइम तक तो जम्मू के लोगों को पता ही नहीं चला कि ये भी जम्मू से ही है। और वो बड़ी एक गौरवान्वित बात थी कि कर्नल पवन सिंह जो आर्मी एविएशन से थे उन्हें भी शौर्य चक्र दिया गया। जबकि मैं पर्सनली फील करता हूँ जो उनकी बहादुरी थी उन्हें कीर्ति चक्र या कुछ और हायर अवार्ड मिलना चाहिए था। वो एविएशन में थे, जैसे मैंने पहले भी एक बार आपसे कहा है कि जो इंडियन आर्मी की जो एविएशन है ना वो बहुत कमाल का काम करती है। बाकी एक लाइन मैंने आपके पिछले शो पे भी कही थी, व्हेन एंड वेयर एवरीवन एल्स रिफ्यूजेस टू फ्लाई देन एंड देयर इंडियन आर्मी एविएशन फ्लाई। अब जो मैंने कर्नल पवन सिंह जी की जो साइटेशन मैंने पढ़ी और जो राष्ट्रपति के वो उस दिन जो भवन में उनके बारे में जो कहा गया, जो मैंने सुना, मैं वही थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ये लद्दाख में पोस्टेड थे, CEO थे अपनी एविएशन यूनिट के। तो इन्हें इंफॉर्मेशन आती है कि कारगिल में कोई नुन पहाड़ है, वहाँ पे कोई माउंटेनियर्स का दल गया हुआ है और मौसम खराब हो गया या एवलांच में वो कहीं फंस चुके हैं। शायद कुछ लोग जख्मी भी हो गए थे, एक की शायद डेथ भी हो गई थी। विजिबिलिटी खराब थी, मौसम बिल्कुल फेवरेबल नहीं था और कुछ 19-20 हजार फुट की हाइट थी जहाँ पे जो चीता हेलीकॉप्टर जो ये लोग फ्लाई करते थे वो टोटली नॉन फ्लाइंग कंडीशंस थी। एविएशन के हिसाब से उसमें आपको फ्लाई करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन एज ए ट्रू सोल्जर जो मुझे लगता है कर्नल पवन सिंह ने ये डिसाइड किया कि हमारी जो यूनिट है वो इस रेस्क्यू मिशन को ऑपरेट करेगी जी। और उन्होंने अपने किसी जूनियर को भी नहीं भेजा, वो खुद से ही गए। और अगर आप वो राष्ट्रपति के भवन की अगर आप वो छोटी सी 10 सेकंड की वो क्लिप सुने तो उसमें वो ऐसा बताते हैं कि जब वो हेलीकॉप्टर लेके जाना था तो अब हेलीकॉप्टर का वजन कम करना था, टेक्निकली कुछ उसकी जरूरत पड़ी होगी, फिर उन्होंने हेलीकॉप्टर के दरवाजे निकाल दिए, फिर उन्होंने हेलीकॉप्टर की शायद पीछे वाली सीट निकाल दी, जो हेलीकॉप्टर में सेफ्टी किट होती है फिर उन्होंने वो भी डिस्कार्ड कर दी, फिर उन्होंने ऑक्सीजन का सिलेंडर भी नहीं लिया जो कि सब फ्लाइंग के लिए चाहिए होता है। और माइनस में शायद टेम्परेचर था, अनफेवरेबल विंड थी। मैं वही सोचता अगर आप मेरी कार का दरवाजा भी अगर आप निकाल दो तो मैं शायद सड़क पे भी 30-40 किलोमीटर की स्पीड पे ना थोड़ा सा डर लगेगा, मुझे थोड़ा सा हेजिटेट करूंगा, मैं डरूंगा और मैं बार बार शायद इसी साइड देखूंगा जबकि मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं कहीं पे भी ब्रेक मार के गाड़ी रोक सकता हूँ, लेकिन 19-20 हजार की हाइट पे पहाड़ों पे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो कर्नल पवन सिंह ने शायद 4 या 5 शॉटेज ली हैं और एक जो शायद पहले ही डेथ हो गई थी या कब हुई थी, बाकी सबको ये सुरक्षित बचा के वापस लाए। अगर वो जो 14-15 लोग जिनको उन्होंने बचाया
अगर कभी उन लोगों से बात करने का मौका मिले तो यकीनन उनके शब्द यही होंगे कि जब कर्नल पवन सिंह अपने हेलीकॉप्टर लेके आ रहे होंगे तो उन लोगों को तो कोई देवदूत ही आता हुआ दिख रहा होगा, बिल्कुल, क्योंकि इतनी अनफेवरेबल कंडीशन पे कंडीशन बियॉन्ड द ड्यूटी हाँ खुद से एज ए सीईओ थे, खुद से गए और फिर मैं कहता हूँ माता रानी का भी आशीर्वाद था, बिल्कुल। सब था, सुरक्षित वापस आए। और जनरली ऐसी बड़ी सारी एविएशन की कहानियां हैं, पर मुझे अच्छा लगा कि भारतीय सेना ने और जो बाकी जो भी लोग राष्ट्रपति भवन में हैं जो अवार्ड्स डिसाइड करते हैं, इस चीज को भी वीरता की तरह देखा गया और उन्हें भी सम्मानित किया गया, वो भी हमारे जम्मू से ही है। तो अगर मैं कहूँ हमारे जम्मू रीजन में इस बार 4 गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए, बहुत प्राउड की बात। और 4 में से बस एक राइफलमैन रवि कुमारी थे जो मरणोपरांत थे। और ज्यादा दुख वाली बात मुझे ये लगी कि उनकी माताजी भी राष्ट्रपति भवन तक स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण नहीं जा पाई। तो बाकी तीनों जन अगर मैं कहूँ जो डोगराज थे वो खुद से गए और अपना अपना शौर्य चक्र लेके आए। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है और स्पेशली इस पूरे जम्मू के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए प्राउड मूवमेंट है। बिल्कुल कि अब कहीं न कहीं दिख रहा है जम्मू कश्मीर भी पूरी दुनिया को कि किस तरीके से ये आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में। बिल्कुल, तो ये सब चीजें कर रहे हैं। और कुछ आप बताना चाहते हो सर? और मैं बस यही कहूंगा कि जो हमारे बाकी सोल्जर्स हैं भगवान उन सबको अच्छा रखे। अभी जो 2-3 दिन की लड़ाई हम जम्मू वालों ने देखी तो ये एहसास हो गया 1971 के बाद पहली बार जम्मू के लोगों ने या हिंदुस्तान के बाकी लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत देखा। और एयर डिफेंस जो हमारी एआईडी आर्मी की यूनिट है उन्होंने कमाल कर दिया। उसके बारे में कुछ बताओ एयर डिफेंस। तो मैं यही कहूंगा कि अगर हमारी एयर डिफेंस हमें प्रोटेक्ट नहीं करती तो ना जाने क्या क्या होता। अगर आप कल की ही न्यूज देखें जो ये रशिया में हुआ, हाँ मतलब कि कुछ 40-45 उनके जहाज डिस्ट्रॉय हो गए हैं और ना जाने क्या कुछ हुआ है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कुछ तो रशिया में चूक हो गई, जो भी आप कहो। तो लेकिन हमारी जो यहाँ पे एयर डिफेंस थी, एयर फोर्स की जो डिफेंस थी, उन्होंने इंश्योर किया कि पाकिस्तान ने जो भी मिसाइल या जो भी ड्रोन या जो भी कुछ हमारे साइड भेजा, हमने 99.99% उसको डिस्ट्रॉय किया। आई थिंक जम्मू में बस एक वो रिहाड़ी में ही एक घर है और एक जानीपुर के आसपास एक दो ही है जहाँ पे कुछ वो भी कहते हैं डिस्ट्रॉय कर दिया था। हाँ, वो जो भी कुछ ऊपर से डेब्री टाइप आया उससे थोड़ा बहुत डिस्ट्रॉय हुआ। बस एक दुखद बात वही थी कि जो एडीसी साहब हमारे जो रजौरी में वीर गति को प्राप्त हुए, तो वो शायद आर्टिलरी का शेल रहा होगा जो उनके कॉम्प्लेक्स पे होके आया। तो बाकी और पुंछ में जो उन्होंने एक गुरुद्वारे के ऊपर शेलिंग की, एक स्कूल के ऊपर शेलिंग की, तो और आर्टी शेल को शायद हम रोक नहीं पाते जो आर्टिलरी का होता है। अच्छा। बट ये जो ड्रोन्स हैं या जो एरियल एयरक्राफ्ट्स हैं उनके या मिसाइल्स हैं, हमने बड़ी सक्सेसफुली वो सारी। तो एक और दूसरी एक चीज जो मैं कहूँ, जैसे आकाश मिसाइल वो इंडियन थी, टेस्ट हुई, और उन्हीं दिनों में टीवी पे जिन्होंने वो बनाई थी वो भी आए। अगर आप देखो तो अब दुनिया के कई सारे देश हमारी मिसाइल्स भी खरीदेंगे। टेस्ट हुई ना, ब्रह्मोस मिसाइल हम सुनते थे, हम पढ़ते थे, ब्रह्मोस है जी, ब्रह्मोस है, कभी हमने देखा तो था नहीं। और अमेरिकन या जापानीज या फ्रेंच, जर्मन, रशियंस या चाइनीज, उनकी मार्केट बहुत बड़ी थी। अब आई होप कि हमारी जो ब्रह्मोस है उसकी भी मार्केट बढ़ेगी। हमने सक्सेसफुली जब ब्रह्मोस चलाई तो वो चली, और पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है वो तो पूरा अमेरिकन है, पूरा चाइनीज है। तो देखा जाए हमने पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को टारगेट नहीं किया, हमने अमेरिकन और चाइनीज का जो डिफेंस मैकेनिज्म था हमने उसको पेनिट्रेट किया, क्योंकि पाकिस्तान का तो अपना कुछ भी नहीं है ना। उनका F-16 भी अमेरिकन है, वो J-10, J-20 जो ये नाम लेते हैं, जो उनके रडार्स भी होंगे, जो उनकी बाकी सारी चीजें होंगी, वो सब या तो अमेरिकन है या तो चाइनीज है। तो प्रैक्टिकली ये 2-2.5 दिन में जो ये जब तक सीज फायर हमारे ट्रम्प फूफा जी ने नहीं किया, मैं तो उनको यही कहता हूँ फूफा जी, तो हमने अमेरिकन को और चाइनीज को ये बता दिया कि आर सिस्टम, आर मैन बिहाइंड द मशीनरी
आर बेटर देन योर्स। हाँ, ये बात तो है। अब इंटरनली ज्यादा क्या हुआ है, वो और देखो सीज फायर भी हुआ है ना, कुछ तो बड़ा पाकिस्तान में हुआ होगा, अदरवाइज उनका डीजीएमओ हमें फोन नहीं करता, कुछ तो हुआ होगा। अब जो शायद हमें नहीं है पता, बट जिन लोगों को पता होना चाहिए उन्हें पता है। और मैं कहता हूँ कि वी शुड ट्रस्ट आवर दिस प्राइम मिनिस्टर फुल्ली। और वो उस सीज फायर के बाद, इतनी लड़ाई झगड़े के बाद, जो हमारा एक बीएसएफ का जवान पाकिस्तान के पास था, उन्होंने भी वापस छोड़ दिया। देखो ना, एक आदमी अगर हारा हुआ हो, डरा हुआ हो, घबराया हुआ हो, तभी करता है। नहीं तो 1971 की लड़ाई, 1971 की वॉर, जिसमें हम कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए भी, उसमें कोई कहने वाली बात भी नहीं है। 90,000 उनके लोगों ने हथियार डाला। पहली एक बात मैं ये सोचता हूं कि अगर मेरे पास 90,000 लोग हो जो ट्रेंड सोल्जर हो, जिनको हथियार चलाना आता हो, और जिनके पास हथियार हो, मैं तो दुनिया में किसी को मानू ही ना। अब खुद सोचो, मेरे पास 90,000 लोग हैं जो ट्रेंड हैं, प्रोफेशनल सोल्जर्स हैं, फिर भी उन्होंने हथियार डाला। अब वो क्या था, उनका क्या थे भी या नहीं थे, वो क्या था क्या नहीं था। और उसी लड़ाई में हमारे जैसे 71 में जो पायलट्स पाकिस्तान में क्रैश हुए, या कुछ सैनिक जो उन्होंने पकड़ लिए, कुछ 50, 55, 54 की लिस्ट है, हम उन्हें भी वापस नहीं ला पाए। 90,000 हमारे पास थे। और इस बार तो जब मैं देखता हूँ कि वो जो बीएसएफ का एक जवान वहां पे था, मैं उनकी वाइफ के वीडियोस टीवी पे देखता रहता था। बड़ा दुख सा होता था कि ये वापस भी आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। लड़ाई भी चल रही है, सीज फायर हो रहा है, ये वो, उनका कुछ शायद हमारे पास था भी नहीं, पर लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। देखो वो वापस आ गया। और उस दिन मैंने एक जोक सा एक व्हाट्सएप पे जो सर्कुलेट होते हैं, अच्छा, वो ऐसे किसी ने मुझे मैसेज भेजा कि जब उस जवान को छोड़ा जा रहा था, तो वो वहां पे किसी पाकिस्तानी अधिकारी को पूछता है, एज ए मैं लाइटर नोट पे बात कर रहा हूँ, कि मोदी को कुछ कहना तो नहीं है, कोई मैसेज तुम्हारा देना तो नहीं है। तो ये इस प्राइम मिनिस्टर की है, और कंट्री को भी इसने बताया कि फौज की क्या अहमियत है। और हमारी कैजुअलिटीज भी सिर्फ 6-7 ही हुई है फौज की, अदरवाइज इससे ज्यादा तो कई बार हमारी ये एनकाउंटर्स में होती है। जिन्होंने बड़े अच्छे से चीज को मैनेज किया। फौज ने भी कमाल का काम किया। एयरफोर्स भी, अगर मैं कहूँ तो 71 के बाद लड़ाई लड़ी है। अभी आजकल वो बड़ी बातें हो रही है, हमारा एक जहाज गिरा, 2 गिरे, 3 गिरे। तो मैं एक लाइन कहता हूँ, गिरते हैं घुड़सवार ही मैदाने जंग में। ये कहावत आपने सुनी है ना। जब आप लड़ाई में जाओगे तो हमारे पायलट्स तो सारे सेफ हैं, ठीक है, उन्हें भी हमारे किसी जहाज को हिट किया होगा, कोई बात नहीं। हम कोई पाकिस्तान से की तरह थोड़ी कि हम लोन लेंगे और फिर हम जाके जहाज खरीदेंगे या जहाज बनाएंगे। हिंदुस्तान अमीर मुल्क है, अगर कोई जहाज बेचे, हम 100 जहाज भी खरीद सकते हैं। इतना लोगों में जज्बा है और इतना सरकार के पास पैसा है। बस हमारा पायलट सुरक्षित होना चाहिए। अगर उसे कुछ नहीं हुआ, हम 100 जहाज भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। बहुत अच्छा लगा आपसे, और शॉर्ट नोट पे मिले हम, लेकिन बहुत सारी चीजें आपने बताई, और स्पेशली जो अवार्ड्स के बारे में बताया, वो उसे कहीं ना कहीं पूरे जम्मू वालों को पता चल जाएगा और उनको प्राउड फील जरूर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस छोटी सी कन्वर्सेशन से बहुत सारी चीजें पता चली होंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज अपने दोस्तों और फैमिली को जरूर दिखाइएगा। शेयर कर सकते हो आप, कमेंट कर सकते हो। बाकी इसी तरीके से आप रॉ हिट टॉक्स के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर कमिंग।